तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ये जो 20 का नोट है, इसके पीछे एलोरा की गुफाएं बनी हुई है और हमारी किताबों में भी इसका जिक्र है। तो मैं आज आपको वहाँ की यात्रा कराऊंगा। एलोरा चलेंगे। अभी कुछ देर में हम लोग निकलने वाले हैं और हमारे दोस्त हमारा वेट कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं एलोरा की गुफा में। ये चंदन है और यहाँ पे वाटरफॉल हो रहा है। यहाँ पर जो वाटरफॉल हो रहा है वो पहाड़ी के उस पार से आ रहा है और ये बहुत ही स्पीड से पानी गिरता है। बरसात के दिन में इसका नज़ारा देखने लायक होता है। और यहीं पर छोटी छोटी कुछ गुफाएं हैं। कुछ देर यात्रा के बाद मैं एक ऐसी जगह पे पहुंच गया जहां मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किधर जाऊं। और कुछ देर बाद मैं चंदन को ढूंढते हुए नीचे आने की कोशिश किया। तो हमारी यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और हम लोग उस रास्ते पर चल पड़े हैं जहां आगे जाने के बाद एलोरा की गुफा आने वाली है। तो हम लोग पहाड़ियों के बीच में जा चुके हैं और रास्ता बहुत ही संकरा है। हम और हमारे दोस्तों ने बहुत मस्ती किया रास्ते में अपने इस मराठी गाने के साथ। आगे जाने के बाद भैया ने बताया कि इसी रास्ते पर कुछ दूरी पर लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर ये दौलताबाद का किला भी पड़ता है, जो यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर है। और उसकी भी एक ख़ास बात है, तो वो उधर बाद में जाएंगे हम लोग। तो फाइनली गाइज हम लोग एलोरा केव्स के फ्रंट गेट पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हम लोगों ने टिकट कटवाया और हमारे भैया हैं साथ में और हम लोग गेट की तरफ जा रहे हैं। हमारे दो दोस्त हैं जो आगे निकल चुके हैं और इसके अंदर हम लोग जाने वाले हैं अभी। वर्ल्ड फेमस एलोरा की गुफाएं अपने नक्काशी और डिज़ाइन के द्वारा जानी जाती हैं। ये पूरा जो सीन है वो एक पत्थर को काट के पूरा बनाया गया है, एक पूरे पहाड़ को काट के बनाया गया है। और ये जो नक्काशी की गई है पुराने टाइम से ही, कई हज़ारों साल से है ये। और उसी तरह जैसे हज़ारों साल पहले था। गेट पर हम लोग पहुंचने के बाद हम लोग चेकिंग हुई कुछ देर चेकिंग के बाद हम लोग अंदर गए। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ का सीन क्या है। बीस के नोट पर ये खंबे वाला सीन ही लगा हुआ है और चारों तरफ देख सकते हैं बहुत सारी मूर्तियां जो एक सिंगल पत्थर को काट बनाई गई हैं। ये भैया जी पोज मारने में व्यस्त हैं, देख सकते हैं आप लोग। इनका पिक लिया जा रहा है। अभी रुक जाना है। अभी अपन ने स्टार्ट भी नहीं किया, पता है क्या? माइनस पे भी नहीं है अपन। हमारे साथ के एक व्यक्ति ने बताया कि ये जो गुफाएं हैं ये 24 इस तरह की गुफाएं हैं जिसमें हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के। इन 24 गुफाओं के अलावा और भी गुफाएं हैं जो पब्लिक के लिए खोली नहीं गई हैं। सिर्फ 24 गुफाएं ऐसी हैं जो पब्लिकली हैं, जिसमें हम लोग जा सकते हैं, घूम सकते हैं। और इसमें जो नक्काशी की गई है वो एक ही पहाड़ को काटकर, या यूँ कहें कि एक ही पत्थर को काटकर पूरी नक्काशी की गई है। इसमें किसी प्रकार का कोई जोड़ नहीं है। उस टाइम जब इसको बनाया गया था तो ये पूरा पहाड़ था, पूरा चारों तरफ, और उसको काट काट कर और इन गुफाओं का निर्माण किया गया। गुफाओं अभी हम जिस गुफा में हैं उसे कैलाश मंदिर बोलते हैं। यह भगवान शिव की सबसे पहली प्रतिमा या सबसे पहली जो नटराज की मूर्ति है वो इसी में पाई गई है। कुछ देर यात्रा के बाद हम उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर शिवलिंग स्थापित किया गया था बहुत वर्षों पहले। यहाँ पर काफ़ी अंधेरा था, लेकिन आर्टिफिशियल लाइट की वजह से हल्का उजाला कर दिया गया था कि लोगों को देखने में सुविधा हो। लेकिन आसपास हम लोगों ने कई दीवारों पर देखा जहाँ पर
भगवान शिव के विवाह से रिलेटेड सारी चीज़ें नक्काशी की गई थी, जिसमें कलश और बहुत सारी चीज़ें, पुरानी मूर्तियाँ, नंदी देवता और भी बहुत सारे कुछ बने हुए थे, जिनका हम लोगों ने जल्दी में अंधेरे में उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा था सही से। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर शिव विवाह से रिलेटेड और हिंदू देवताओं से रिलेटेड सारी मूर्तियाँ हैं, और इसमें जैसे शिव विवाह का जिक्र किया गया है, तो इसमें लगातार मूर्तियाँ बनाई गई हैं दीवारों पर, जो एक अद्भुत ही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या देख रहा हूँ, लेकिन मैंने कुछ लोगों से बात किया तो उन्होंने बताया कि ये बहुत पुरानी मूर्तियाँ जो बनाई गई हैं, यहाँ अलग अलग देवताओं की अलग अलग मूर्तियाँ भी थीं, जो मैं देख रहा हूँ कि दीवारों पर बनी गई हैं, जो आप देख सकते हैं। मैं घूमते घूमते चारों तरफ देखते देखते थक गया भाई साहब, बता रहा हूँ। एक ही गुफ़ा घूमने में मेरी हालत ख़राब हो गई। अभी ऐसे 24 गुफ़ाएं हैं जो घूमना है मुझे, तो आए तो कुछ टाइम पहले ही आ जाएं, सुबह के टाइम, और अपना दिन भर स्पेंड करें और घूमिए फिरिए। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। इसके बाद हम लोग चलेंगे फाउंटेन के पास। मेरा दोस्त बता रहा है पास में ही फाउंटेन है, तो वहाँ कुछ दूर चलने के बाद हमें रास्ते में एक फाउंटेन मिला, जिसमें पहाड़ी के उस पार से पानी आ रहा था। यह लगभग 100 मीटर ऊंचा था, और जहाँ पर हम लोग खड़े थे वहाँ से गहराई भी लगभग। हेलो, एक्सक्यूज मी, आई एम झरना के नीचे। का निर्माण 5वीं से 7वीं सदी के मध्य राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया था, जिसमें हिंदू, जैन और बौद्ध की मूर्तियां स्थापित की। हम लोग अब तक लगभग 5 गुफाओं का भ्रमण कर चुके हैं, और इस छोटे से पुल को पार करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये क्या, हाँ, शॉर्टकट मारने वाला है। चले क्या? शॉर्टकट मारने वाले ने शॉर्ट। तो फाइनली गाइज 3 बजने वाले हैं, और मैं अभी तक सिर्फ 11 गुफाएं ही घूम पाया हूँ। बाकी गुफाएं अब फिर कभी घूमेंगे। अभी हम वापस लौटेंगे, तो चलिए बिना किसी दूरी के वापस लौटते हैं। वापस लौटते समय भी बहुत सारी गुफाएं बीच में पड़ती हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने वाटरफॉल जो देखा था उसका दृश्य है। यहाँ कुछ दूर चलने के बाद ही भाई साहब एक बोर्ड लगा था, मैं उसे ध्यान नहीं दिया। इस पर लिखा हुआ था कि सावधानी से यहाँ पर पैर फिसल सकता है, लेकिन उसका मैंने ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद मुझे ध्यान आया कि उस पर कैसे ऐसा कुछ। तो दोस्तों अब हम वापस जा रहे हैं, और वापस जाते समय दौलताबाद का किला भी बीच में पड़ा। और अभी अगर आपको चैनल में कोई कमी हो या फिर ऐसा कुछ दिखे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं दौलताबाद फोर्ट